तो इतना ही सीता के मन में आया था कि पति पत्नी जैसे लग रहे हैं। ओहो, मुंह से नहीं कहा था, किसी को इशारे से नहीं बताया था, मात्र 1 सेकंड के लिए आया था। उसका यह नतीजा निकला कि उनको भी लांछन लगा करके निकाला गया। राम को पता है कि मेरी सीता निर्दोष है, फिर भी कलंक लगा के मतलब सीता को जंगल में छुड़वाया गया। कोई ने सहारा नहीं दिया, लोग अपवाद के कारण। बंधु, सभी को कहानी पता होगी, कहानी पर नहीं मात्र अपन सारांश पर आइए। तो कर्म ने मन में विचार करने से जब सीता को इतना जंगलों में फिरना पड़ा, कितने कष्ट हुए, और आखिर में अग्नि परीक्षा दी थी, वो अग्नि जल बन गई थी। बंधु, क्यों बनी थी? क्योंकि जब सीता ने पूर्व में किसी के घर में आग लग गई थी, उस आग को अपने हाथों से बुझाया था, इसलिए वह कर्म का फल आया कि उसका अच्छा किया था, तो अग्नि परीक्षा में वह जल बन गया। बंधु, क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही मिलता है। ये दुनिया की रीत है कि जैसा बोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने अपने खेत पर गेहूं बोए हैं तो तुमको गेहूं ही मिलेंगे, तुमको चावल मिलने वाला नहीं है। अगर आपने दुख के बीज बोए हैं तो बंधु तुम्हें दुख ही मिलेगा, तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम दुख के बीज क्यों बोए? हम गुरुओं की शरण में बैठे हैं, हमें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, हम उन पारसनाथ भगवान के शरण में बैठे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, वह दिन कब आए जब मैं आप जैसा बनूं। तो बंधुओं, थोड़ा सा जीवन में सहन विचार करो, क्या पारसनाथ ऐसे ही बन गए? क्या उनके ऊपर भी इतना उपसर्ग हुआ था तब कभी महान बन पाए हैं? और अगर पारसनाथ भगवान ने कैसे हराया? क्षमा से। व्यक्ति को अगर उसने गाली दी और तुमने गाली दे दी तो उसमें और आप में क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं। अगर गीत का जवाब, गाली का जवाब अगर तुमने गाली से दे दिया तो भव्यात्माओं, ये तुम्हारी महानता नहीं है। इसमें अपने आप को होशियार मत मानिए, अपने आप को अच्छा मत मानिए। कर्मों का बंध तुमको ही हुआ है, उसको नहीं। और तुम्हारी महानता तो तब होती अगर वह कहते अग्नि बना था तो तुम जल बन जाते। अगर अग्नि में कहते हैं समुद्र में अंगारा फेंकोगे तो उस अंगारे का क्या होगा? विमल जी, ठंडा हो जाए, बुझ जाएगा। यानी उस अंगारे को अगर हम समुद्र में फेंकते हैं तो वह समुद्र में जाकर के ठंडा हो जाएगा, और वही अग्नि को, उस अंगारे को डीजल पेट्रोल में डाल दो अंजू भैया, तो आग लग जाएगी, दाम बढ़ जाएगा। यानी ऊपर और अग्नि उड़ जाएगी। इसलिए बंधुओं, सामने वाला अगर आपसे को क्रोध करता है तो तुम पारसनाथ भगवान के भक्त हो, तुम क्षमा का धारण करो, अपने जीवन में क्षमा को धारण करो। लेकिन आज के समय में हमारे पास क्षमा रह ही नहीं गई। टिट फाट टैट,
जैसे को तैसा। कहते हैं माता जी वह गया जमाना, अब सीधे बनने का जमाना नहीं रह गया। अरे बंधुओं, अभी भी वही जमाना है, तुम सीधे बने रहो। यहाँ अंधा कानून हो सकता है, लेकिन वहाँ अंधा कानून नहीं होता है। यहाँ पर अंधेर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कभी अंधेर नहीं होती। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे बने रहो। जो करेगा उसको भरना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि मकड़ी होती है, मकड़ी जो जाल फैलाती है अन्य कीड़ों को इकट्ठा करने के लिए, दूसरों को जाल फंसाती है, बनाती है, लेकिन आखिरी में कौन फंसती है? वह मछली ही तो फंस जाती है। जगत की विशेषता है, आप जितना दोगे दुगना तुम्हारे पास आएगा। ये नियम है। जैसे आप दीवार पर जितनी तेजी से बॉल मारोगे, वह उतनी तेजी के साथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगी। दुनिया के पहले का समय आज का नहीं, आज तो मोबाइल का जमाना है, आज तो पत्र सब बंद हो गए हैं। पहले के समय में जिन्होंने पत्र लिखे होंगे, पहले बेरिंग पत्र जाता था, बेरिंग चिट्ठी डालते थे ना बिना टिकट की। वकील साहब भेजी है कभी? हाँ भेजी है, बोल रहे हैं भेजा है। तो बेरिंग चिट्ठी भेजी जाती थी, अगर वह सामने वाला नहीं लेगा तो वह चिट्ठी जब तुम्हारे पास आएगी तो उससे दूना पैसा तुमको लगेगा। लगता था ना? तो दूना पैसा देना पड़ता था। ऐसे तुम उसके लिए थोड़ा करते हो, लेकिन वह तुमको दूना ही देना पड़ेगा। आपने कभी विचार किया कि आज का व्यक्ति इतना वह ऐसा हो गया है कि दूसरों के अहित के लिए स्वयं का अहित कर लेंगे, लेकिन सामने वाले का अहित होना चाहिए। अरे दूसरों का बुरा करते हो, बुरा तुम्हारा होगा। दूसरों को तुम गिराने के लिए कि यह मुंह के बल गिरेगा तो मजा आएगा, तुमने केले के छिकले फेंक दिए, हो सकत वह वसीभूत होकर के कहीं से निकल गया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, वो तुम्हारा ही पैर पड़ा और फिसल गए, स्लिप डिस हो गया। किसके लिए हुआ था? किसके लिए फेंका था? तुरंत का तुरंत मिल रहा है। मैंने कहा पहले का जमाना था कि पहले कहते लोग इस जन्म में करोगे तो अगले भाव में मिलता। कहते हैं इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही तो पर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन मैं कहती हूँ इस भाव का इस भाव में ही मिल जाता है। पूछोगे कैसे? बंधुओं, इस जन्म का इस जन्म में ही तुमको मिल जाता है। पहले का समय था कि पहले भगवान ऊपर बैठता है, हिसाब लिए तो पहले पेन कॉपी लेकर के बैठा था, आज लैपटॉप लेकर के बैठा है। तो तुरंत का तुरंत, टीट फाट टैट, जैसे को वैसा, तुरंत का तुरंत मिल जाता है। इसलिए हमको मालूम है जब हमारा ही गलत होगा तो हम दूसरों के बारे में क्यों बुरा सोचें। अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन बंधुओं, मैं देखती हूँ संसार की जब लीला को देखते हैं, संसार की और जब दृष्टिपात करते हैं तो लगता है आज का मानव
दूसरों को गिराने के लिए चाहे स्वयं गिर जाए, लेकिन दूसरों को गिरा के ही रहे। दूसरों के अहित के लिए अपना अहित अंधा बन जाएगा, काना बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरों का अहित होना चाहिए। एक बार की घटना कि दो मित्र थे, वो दोनों भगवान के दर्शन करने कहीं जाया करते थे, अपने मंदिर नहीं कहीं जाते थे। तो एक दिन एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से यानी तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना जो पहले मांगेगा उससे दूना तुम्हारे पड़ोसी को दिया जाएगा। अब कौन मांगे, क्योंकि दूना पड़ोसी को वो हम आपको बता चुके। आज का मानव अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी को सुखी देख करके ज़्यादा दुखी है। कहते हैं जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज बल्ब चेक करते हैं, पाकिस्तान में लाइट जाती है तो कहते हैं कि बिजली ऑफिस में फोन करते हैं, और इंडिया में लाइट जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी के घर में झांकते हैं। अगर उनके घर में लाइट नहीं है तो चैन है, अगर उनके घर में लाइट है तो कैसे, इतने सुखी क्यों हैं, बेचैन हो जाते हो। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है ना अंजू भैया, जल्दी समझ में आ जाती है। वकील साहब तुम्हारे पीछे से सिर हिला रहे हैं कि बिल्कुल सच बोलते हो, हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं। तो बंधुओं, अब वह बात जम गई। अब कोई मांगने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 सप्ताह हो गया। अब वह देवी कहती है कि क्या आप लोगों को नहीं मांगना, मैं जा रही हूँ। उसने कहा रुको, मांगेंगे, थोड़ा और रुको। अब कौन मांगे, अगर क्योंकि पहले ही देवी ने कह दिया था कि जो पहले मांगेगा, जो मांगोगे वह दिया जाएगा, लेकिन जो तुमने मांगा उससे दूना वही मिलेगा जो उसने मांगा है। किसने, जो पहले, तो उसने जो मांगा है उसको दूना दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब उसने सोचा ये भी नहीं मांग रहा है, देखना व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरों का कितना अहित सोचता है। उसने कहा ऐसा करो, वह देवी से कहता है कि हे देवी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर के सामने एक कुआं खोद दो। इतना कहा, दूसरा ने पैर पकड़ लिए कि हे देवी ऐसा मत कर देना, मैं तुम्हारे चरण पकड़ रहा हूँ, ऐसा मत कर देना। क्या स्थिति होगी, एक आंख से तो फिर भी देख सकते हो कि कुआं बच कर के जा सकते हो, जब उसकी एक आंख फूटेगी बहुत जल्दी समझ में आ रही है क्या बात है। बड़ी ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं, बहुत जल्दी समझ रहे हो। यानी उसकी दोनों फूटेंगी और उसकी एक कुआं उसके घर के सामने, तो उसके घर के सामने 2 कुएं हो जाएंगे, अंधा व्यक्ति और 2 कुएं। क्या स्थिति होगी। तो बंधुओं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है कि आज का मानव दूसरों को सुखी ना हो, यह व्यक्ति ऊपर ना उठ पाए, दूसरों को कहीं अच्छा ना हो जाए, उसके पीछे अपना अहित कर लेंगे, अपने आप को इतने सुंदर रूप मिला काना बना लेंगे और कुएं में अरे और मांग लेते, हो जाने दो, जिसके भाग में जो होगा वही तो मिलेगा। तुम्हारे भाग में जितना होगा, अथवा मौन हो जाते, मत मांगते। लेकिन क्या मांगने गए
कि अपना भी अहद और दूसरों का और अहद हो जाए। इसलिए बंधुओं, ऐसी भव्यात्माएं अगर इस तरह से आप कर रहे हैं, ऐसे आपके विचार चल रहे हैं, तो सोचना कर्मों से तुम ही बनते जा रहे हो। तुम दूसरों का क्या अच्छा बुरा। अगर तुम दूसरों के चेहरे में काला करना चाहते हो तो ध्यान रखना, उसका चेहरा तो बाद में काला होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ तो पहले ही गंदे हो गए। यही पर आचार्य महाराज कुमुद चंद्र स्वामी यही समझा रहे हैं कि उस पारसनाथ भगवान के ऊपर उस कमठ के जीव ने, उस कमठ ने इतने उपसर्ग किए, धूली उड़ाई, भूत पिशाच आदि को भेजा, अग्नि उगल रही है, पानी गिर रहा है, ओले सोले पत्थर बरसाए, लेकिन प्रभु तुम्हारा क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए पारसनाथ के वंशज हो, अपने जीवन में क्षमा को धारण करो और बस यह सोचना कि अगर हमने दूसरों का अच्छा किया है, यहाँ मिले अथवा ना मिले, वहाँ तो हमें नियम से अच्छा मिले। क्यों? क्योंकि जो बोया है वह कहीं नहीं जाएगा। जो तुमने उसमें कहते हैं जो चक्की होती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है, उसमें जिसका अनाज डालोगे उसी का आटा निकलेगा, और जो अनाज नहीं डालोगे उसका आटा निकलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर ट्यूबलाइट भी लगी है, पंखा भी चल रहा है, कहते हैं लट्टू भी जल रहे हैं, अगर आपने ट्यूबलाइट का बंद किया तो ट्यूबलाइट ही बंद होगा, पंखा बंद होने वाला। जो करेगा वही बंद होगा। इसलिए तुम्हारे चाहे मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे कृत कारित अनुमोदना कैसे भी करो बंधो, अगर कोई मन से पाप करता है, कोई वचन से करता है, कोई काय से करता है, लेकिन फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसी समय में ही चुकाना पड़ेगा। चिंता मत करो, भार यहाँ का भार लेकर के जाओगे, वहाँ भारी बन जाओगे। एक बार एक व्यक्ति और पहुँच गए, शायद धुबड़ी में ही आया होगा, नया व्यक्ति था, वह धुबड़ी में आया, और धुबड़ी में हो सकता है यहाँ पर होटल है ना, होटलें हैं, बहुत अच्छी अच्छी होटलें हैं, कहते हैं कि भोजन करने वहीं पहुँचते।